हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आउटपुट यूनिट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये आउटपुट डिवाइस होता क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। जो आउटपुट डिवाइस होते हैं नॉर्मली हमारे टू वेज में प्रोड्यूस होते हैं। एक तो डिस्प्ले यूनिट डिवाइस ऑन अ पेपर, अदर काइंड ऑफ आउटपुट सच एज अ स्पीच आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन अ सर्टेन एप्लीकेशन। स्पीच के रूप में होंगे या मैकेनिकल आउटपुट के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक डिस्प्ले होता है पेपर के रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर। तो द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। It is the main output device of a computer. It forms image using tiny dots called pixel. जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जब बात कर रहे हैं हम मॉनिटर्स की, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये हमारे जो कंप्यूटर डिवाइस का मेन आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक। इसमें जो इमेजेज होती हैं वो टाइनी डॉट्स के रूप में आती हैं, छोटे छोटे डॉट्स से मिलके इमेजेज बनती हैं जिनको हम पिक्सल कहते हैं। और ये जो है ये रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसके रूप में फॉर्म रहते हैं जो इमेज है। और इमेज की जो शार्पनेस डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। किस पे करेगी? नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है ना। तो ये जो शार्पनेस है इमेज की वो डिपेंड्स किन पे करती है? नंबर ऑफ पिक्सल पे। तो द आउटपुट डिस्प्ले जो आउटपुट पे हम देखते हैं, जैसे अभी हमें ये पेज दिखाई दे रहा है तो ये पेज क्या होगा? हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। मॉनिटर पे अगर हम ये पेज देख रहे हैं तो ये पेज क्या है? हमारी सॉफ्ट कॉपी है। ओके। LCD stands for liquid crystal display which is a thin flat display screen made up of any number of color। ठीक। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का जो यूज है CRT के कंपेयर में ये स्मॉल रहता है, ठीक है ना। ये पोर्टेबल डिवाइस होता है लाइक अ लैपटॉप्स और जो नोटबुक्स हैं तुमने वहां पे देखा होगा इसका यूज किया जाता है, ठीक। ये कॉम्पनेस और लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में भी यूज होता है। आजकल ज्यादातर LCD का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है जो लाइट क्रिस्टल को डिस्प्ले इमेजेस के रूप में देती है, ठीक। इसके एक पैनल में क्या है? लाइट सोर्स लगा रहता है जो मोनोक्रोम पिक्सल द्वारा अरेंज रहता है, ठीक है ना। और इसमें स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक पावर की रिक्वायरमेंट भी रहती है। सेकंड इज LED। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स। इसमें दो फ्रंट लेयर होते हैं। देखो, जब LED की बात करते थे तो LCD में दो फ्रंट लेयर होते थे, एक तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक। तो उन डॉट्स को हम पिक्सल्स के रूप में देखते थे, डिस्प्ले कलर। इसमें क्या है? लाइट लगी रहती है। इसमें क्या लगी रहेगी? लाइट लगी रहेगी। तो लाइट इमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट emits visual light when an electric current passes through it। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होती है वो लाइट जल जाती है तो हमें क्या है? ब्राइटनेस उस मॉनिटर पे दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड बाइस पे डिपेंड करता है। इसकी इफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है LCD के मुकाबले और पिक्चर क्वालिटी भी इसकी क्या है? क्लियर और बेटर होती है देन LCD मॉनिटर्स, ठीक है ना। LCD मॉनिटर इसकी पिक्चर क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होती है। अब हम CRT ट्यूब की बात करते हैं। ये कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है ना। ये क्या है? कैथोड रे ट्यूब है, ठीक। इसका जो यूज किया जाता है, ये ट्यूब जो है इसकी जो स्क्रीन है वो फॉस्फोरस के द्वारा कोटेड की जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद ये फास्फोरस की स्क्रीन से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही फास्फोरस स्क्रीन के से ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। इसका यूज हम टीवी स्क्रीन, मॉनिटर्स वगैरह हैं उसमें काफी करते थे। और जो फास्फोरस डिस्प्ले होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा ही इसके इमेज को क्रिएट करती है। सेकंड टाइप इज अ स्पीकर, ठीक। स्पीकर जो होते हैं हमने सुना होगा, स्पीकर द्वारा हम सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। स्पीकर क्या है? साउंड प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक। ये भी हमारा ऑडियो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम ए कंप्यूटर। दे रिसीव आउटपुट ऑडियो इनपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। ऑडियो इनपुट को रिसीव करता है कंप्यूटर से और
ऑडियो आउटपुट को साउंड वेव्स के रूप में प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर से ऑडियो इनपुट लिया, स्पीकर को सेंड किया, तो वही स्पीकर क्या करेगा, उसे साउंड वेव्स के रूप में प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, आजकल वायरलेस एक्सटर्नल स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर के। तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जो पेपर को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और जो आउटपुट आता है या प्रिंट होके जो कॉपी आती है या प्रिंट होके जो पेपर आएगा उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक, ये टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये टू टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और मैकेनिकल कंपोनेंट, एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसमें ये हेड स्ट्राइक द इंक फिजिकली कॉन्टैक्ट पेपर। ठीक है ना। तो इसका जो हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, सबसे पहले देखो कैसे यूज करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, पेपर पे क्या है, ये टच करते हुए स्ट्राइक करता है तो फिजिकल कांटेक्ट में पेपर के आ जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को यूज करते हैं। ठीक है ना, इस प्रिंटर को हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, जैसे ही अब हमने इम्पैक्ट प्रिंटर मैकेनिकल मूवमेंट होता है तो इसमें क्या है, कुछ नॉइज प्रोड्यूस होती है। ठीक, और ये स्पीड भी इसकी कम रहती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड भी कम है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वेरी फास्ट होता है और ये बिल्कुल नॉइजलेस होता है। अब हमारे में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने रेलवे में देखा होगा, जब रेलवे की टिकट बनती है तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर्स का यूज करते हैं। और जब हम बैंक में जाते हैं स्टेटमेंट निकालते हैं तो स्टेटमेंट निकालने के लिए पहले बहुत बड़े पेपर होते थे तो वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते थे। ठीक है ना, लाइन प्रिंटर्स का जो यूज है डॉट मैट्रिक्स व्हील की तरह करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट होता है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक ही लाइन पे शो कर सकता है। ठीक है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही। ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह पढ़ना और इनपुट डिवाइस के जो क्वेश्चन दिए थे उनको कंप्लीट करके मुझे दिखाने हैं, आपको मुझे दिखाने होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।